हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर हिंदी कक्षा 1 में स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 16। आप यहाँ देख सकते हैं पाठ 16 मौसा मौसी आए। तो बच्चों, पाठ हमने पढ़ लिया था और हम कर रहे थे इस पाठ का कठिन शब्द। तो कल हमने कठिन शब्द किया था, पाठ खत्म करने के बाद हमने कल कठिन शब्द किया था। चलिए एक बार कठिन शब्दों को फिर से लिख करके पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे जितने भी औ की मात्रा वाले शब्द हैं बच्चों, उनको यहाँ पे हमने लिखा था और समझा था। आज हम कुछ और कठिन शब्दों को लेते हैं जो कि कठिन है लेकिन उसमें औ की मात्रा नहीं है। तो चलिए बच्चों, हमारा पहला अभ्यास इस पाठ का है। पाठ खत्म करने के बाद कठिन शब्द आप अपनी क्लास को कॉपी में लिखेंगे। कठिन शब्द पहला है बच्चों, आप देख सकते हैं सबसे पहले अनुच्छेद में मौसम बड़ा सुहावना था। रौनक चौकी पर बैठा पढ़ रहा था। गौरी बाहर खेल रही थी। तो इस पहले अनुच्छेद में बच्चों सबसे पहला कठिन शब्द हमारा है म पे औ की मात्रा मौसम। दूसरा शब्द हमारा है इसी अनुच्छेद में दूसरा शब्द हमारा है रौनक। र पे औ की मात्रा रौनक। उसके बाद तीसरा शब्द रौनक के बगल में है चौकी। च एक पाई दो तिरछी, क पे बड़ी की मात्रा चौकी। मौसम रौनक चौकी। चौथा शब्द है हमारा चौकी के बाद है ग पे औ की मात्रा गौ, र पे बड़ी की मात्रा री, गौरी। ग पे औ की मात्रा गौ, र पे बड़ी की मात्रा री, गौरी। उसके बाद 5 पे हमारे पास है पांचवा शब्द हमारा है दौड़ी। द पे औ की मात्रा द पे औ की मात्रा दौड़ी हमारे पास है। अगला शब्द है दौड़ी। फिर है हमारे पास दौड़ी, यह शब्द है दूसरे अनुच्छेद का। गौरी दौड़ी भीतर आई, मौसा और मौसी आए थे। रौनक उठ खड़ा हुआ, उसने उनके पैर छुए। अब यहाँ पे पहली पंक्ति में हमें दौड़ी शब्द मिला। उसके बाद दूसरी पंक्ति में हमारे पास है म पे औ की मात्रा म, स पे आ की मात्रा सा, मौसा। उसके बाद हमारे पास है म पे औ की मात्रा म और स पे बड़ी की मात्रा सी, मौसी। इस तरह से बच्चों पहला शब्द है मौसम रौनक चौकी, गौरी दौड़ी, मौसा मौसी। इसके बाद 8 पर हमारे पास है मौसा जी रौनक। 8 अब हमने 2 अनुच्छेद के कठिन शब्द लिख दिए। तीसरा अनुच्छेद हमारा है मौसा जी रौनक और गौरी के लिए खिलौने लाए। तो पहली पंक्ति में हमें एक शब्द मिला खिलौने। तो हम यहाँ लिखेंगे ख पे छोटी की मात्रा खी, ल पे औ की मात्रा लौ, न पे ए की मात्रा ने, खिलौने। ख पे छोटी की मात्रा, ल पे औ की मात्रा, न पर ए की मात्रा, खिलौने। उसके बाद हमारे पास है खिलौने के बाद हमारे पास इसी अनुच्छेद में बच्चों आगे देखते हैं खिलौने पाकर वे बड़े खुश हुए। पिताजी ने मौसा जी को अपना बगीचा दिखाया। पिताजी को तरह तरह के पौधे लगाने का बड़ा शौक था। तो यहाँ पे 2 शब्द हमको मिले। एक है पौधा, प पे औ की मात्रा प, एक पाई दो तिरछी, भ पे आ की मात्रा पौधा। और दूसरा है श पे औ की मात्रा शौक, पौधा शौक। पहला है पौधा और दूसरा है शौक। उसके बाद तो ये हमारा तीसरा अनुच्छेद था। अब आखिरी 2 अनुच्छेद हमारे पास है। ये है 5वां अनुच्छेद मौसी माता जी के साथ
चौके की तरफ चली। तो यहाँ पे अगला शब्द है हमारा चौका। चौका। च पे औ की मात्रा चौ, क पे आ की मात्रा का, चौका। च पे औ की मात्रा चौ, क पे आ की मात्रा का, चौका। उसके बाद हमारे पास है, तो हम चौका चौके लिखा हुआ है तो चौके ही लिखते हैं, चौके। उसके बाद हमारे पास है अगली पंक्ति, माता जी ने नौकर को 100 रुपए का नोट दिया। यहाँ पे भी दो शब्द हैं, एक है नौकर, दूसरा है 100। तो हम यहाँ लिखेंगे न पे औ की मात्रा नौ, कर, नौकर। उसके बाद 13 पे हमारे पास है स पे औ की मात्रा 100, नौकर और 100। उसके बाद हमारे पास है चौराहे वाली दुकान से कचौड़ी ले आओ। माता जी ने नौकर को 100 रुपए दिए और कहा चौराहे वाली दुकान से कचौड़ी ले आओ। तो यहाँ पे कचौड़ी, कचौड़ी पे भी औ की मात्रा है। 14 पे हम लिखेंगे क, चौ पे औ की मात्रा चौ, ड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, कचौड़ी। तो ये हो गया कचौड़ी। इसके बाद हमारे पास है 15 पे हम लिखेंगे कचौड़ी। ये था हमारा चौथा, ये हमारा 5वां अनुच्छेद था, नहीं चौथा अनुच्छेद। उसके बाद आखिरी अनुच्छेद बच्चों, माता जी ने लौकी के पकौड़े बनाए। यहाँ पे भी हमें दो शब्द मिले, लौकी, ल पे औ की मात्रा लौ, क पे बड़ी की मात्रा की, लौकी। और 16 पे हमारे पास है प, क पे औ की मात्रा क, ड़ पे रे की मात्रा ड़े, पकौड़े। 17 पे हमारे पास है पकौड़े। 17 पे हमारे पास है, हमने चौराहा नहीं लिखा था, चौराहा छूट गया था, चलिए चौराहा लिखते हैं। चौ पे औ की मात्रा चौ, रा, ह पे आ की मात्रा हा, चौराहा। और 18 पे हमारे पास है, 18 पे हमारे पास कचौड़ी हमने लिख ली है और पकौड़े भी लिख लिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ और शब्द हैं बच्चों जिसमें औ की मात्रा नहीं है, जैसे कि तुलसी, त पे छोटे की मात्रा, तू, ल, स पे बड़ी की मात्रा, तुलसी। उसके बाद 19 पे हमारे पास है शब्द, 19 पे बगीचा, ब पे बड़ी की मात्रा गी, च पे आ की मात्रा चा, बगीचा। और 20 पे हम लिख सकते हैं अ, द, र, क, अदरक। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जो अधिकतर शब्द में तो औ की मात्रा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि इस पाठ में हमें औ की मात्रा ही समझना था। और कुछ ऐसे भी हैं जो औ की मात्रा के अलावा भी कठिन है, उनको भी हमने यहाँ पे लिखा है। आप इसे भी पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए इन शब्दों को हम दोहराते हैं। तो बच्चों इन सभी शब्दों को आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, इन सभी शब्दों को आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो यहाँ पे है बच्चों मौसम, मौसम। फिर है रौनक, रौनक। चौकी, चौकी। गौरी, गौरी। दौड़ी, दौड़ी। मौसा, मौसा। मौसी, मौसी। खिलौने, खिलौने। पौधा, पौधा। शौक, शौक। चौके, चौके। नौकर, नौकर। सौ, कचौड़ी, कचौड़ी। लौकी में एक और तिरछी रहेगी, लौकी, लौकी। पकौड़े, पकौड़े। चौराहा, चौराहा। तुलसी, तुलसी। बगीचा, बगीचा। अदरक, अदरक। तो इस प्रकार बच्चों ये जितने भी शब्द हमने यहाँ पे लिखे हैं इन सभी शब्दों को आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और इसके बाद जोर जोर से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो एक बार फिर हम इनको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमको जितने भी शब्द दिखाई दे रहे हैं आपके स्क्रीन पे, तो बच्चों यहाँ पे आपको जितने भी शब्द दिखाई दे रहे हैं इन सभी को आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और जोर जोर से बोल करके याद करेंगे। तो शब्द है मौसम, म पर औ की मात्रा मौसम, मौसम। र औ की मात्रा रौनक, रौनक। च औ की मात्रा चौकी, चौकी। ग गौरी, गौरी। दौड़ी, दौड़ी। मौसा, मौसा। मौसी, मौसी।
खिलौने, खिलौने। पौधा, पौधा। शौक, शौक। चौके, चौके। नौकर, नौकर। सौ, सौ पे औ की मात्रा सौ। कचौड़ी, कचौड़ी। फिर उसके बाद है लौकी, लौकी। पकौड़े, पकौड़े। चौराहा, चौराहा। तुलसी, तुलसी। बगीचा, बगीचा। अदरक, अदरक। तो ये सभी कुछ कठिन शब्द हैं, इनको आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और लिख करके याद करेंगे। तो इसके साथ बच्चों हमने जो भी कल पढ़ा था उसे दोहरा लिया। चलिए हम इसके बाद इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। तो पहला अभ्यास हमारा कठिन शब्द था। आप इन सभी शब्दों को लिख लीजिए ताकि हम रब कर सकें। तो यहाँ पे बच्चों इन सभी शब्दों को आपको क्लास वर्क कॉपी में लिखना और याद करना है। उसके बाद हम इस पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास कार्य को करेंगे। आप सभी जानते हो कि जो अभ्यास कार्य होते हैं जो बुक के पीछे दिए गए होते हैं अभ्यास कार्य बच्चों, इसमें हमारे पास पहला अभ्यास कार्य है प्रश्न उत्तर। बताओ, यहाँ पे दिए गए प्रश्न उत्तर को हमें आज करना है। तो हमने पाठ पढ़ लिया, पाठ हमें समझ में भी आ गया। अब उसके आधार पे हम इन प्रश्नों को करेंगे। तो मुझे उम्मीद आपने ये कर लिया होगा। चलिए इसे रब करते हैं। हमारा दूसरा अभ्यास है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर लिखेंगे हम। ये था पाठ का नाम। फिर है हमारे पास प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। अब यहाँ पे बच्चों हमारा सबसे पहला प्रश्न है। चलिए पहले हम इस पर विचार करते हैं। तो पहला प्रश्न है क रौनक और गौरी के घर कौन आया। बच्चों पाठ आपने पढ़ा और आपको पाठ समझ में भी आ गया। अब क्या बता सकते हैं रौनक और गौरी के घर कौन आया था? बिल्कुल सही, रौनक और गौरी के घर मौसा मौसी आए। रौनक और गौरी के घर मौसा मौसी आए। अब बच्चों प्रश्न हम लिखते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है क। प्रश्न क रौनक, र पे औ की मात्रा रौ न क, रौनक। और जब भी हम दो शब्द लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम दो लोगों के नाम लिख रहे हैं, तो उन दोनों को अलग अलग करने के लिए बीच में हम और शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे रौनक और ग पे औ की मात्रा गौ, र पे बड़ी की मात्रा री। गौरी, रौनक और गौरी, रौनक और गौरी के घर कौन आया। क पे की मात्रा के घर, घर। क पे औ की मात्रा कौन, कौन आया। रौनक और गौरी के घर कौन आया। यहाँ पे हमारा प्रश्न है रौनक और गौरी के घर कौन आया। तो बच्चों आप सभी जानते हो रौनक और गौरी के घर कौन आया था? मौसा मौसी आए थे। तो हम यहाँ लिखेंगे रौनक और गौरी के घर मौसा मौसी आए। तो बच्चों प्रश्न है रौनक और गौरी के घर कौन आया। अब हम उत्तर कैसे लिखेंगे? बच्चों हम लिखेंगे रौनक, उत्तर। ये था प्रश्न क और हम लिखेंगे प्रश्न क का उत्तर। आप सभी जानते हो उत्तर क, हम यहाँ लिखेंगे उत्तर क। आप सभी जानते हो कि प्रश्न जब हम उत्तर लिखते हैं तो प्रश्न से ही उत्तर शुरू करते हैं। बच्चों हम सबसे पहले लिखेंगे र पे औ की मात्रा रौ न क, रौनक। फिर है औ र, और फिर है ग, औ की मात्रा गौरी, गौरी। क के घर कौन, कौन की जगह पे हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर क्या है? उत्तर है मौसा मौसी। तो कौन के जगह पे हम लिखेंगे मौसा मौसी। तो यहाँ पे है कौन, म पे औ की मात्रा मौ, स पे आ की मात्रा सा, मौ सी, स पे बड़ी की मात्रा सी, आए। अब बच्चों एक चीज़ का और ध्यान देना है कि अभी हमने यहाँ पे एक शब्द देखा आया। आया की जगह मैं बोल रही हूँ आए। आए क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे दो लोग आए हैं। यहाँ पे दो लोग आए हैं। जब हम एक से अधिक लोगों की बात करते हैं तो वहाँ पे हम आया की जगह आए शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आए,
आ ए। हमारे पास लिंग के साथ वचन के साथ क्रिया भी बदलनी है, तो आया हो जाएगा आए। हमने जब यहाँ पे वचन बदला, एक से अधिक हो गए यहाँ पे लोग, तो आपकी क्रिया भी बदल जाएगी, क्रिया आया से आए हो गए। तो ऊपर हम कोई नंबर नहीं दिया गया, सिर्फ पूछा है कौन आया, इसलिए आया लिखा है। और जब हम उत्तर में हम 2 लोगों के नाम लिखेंगे तो आया, यहाँ पे आया शब्द की जगह पे आए कर देंगे। तो हमने क्या बदला, हमने कौन हटाया और आया बताया, वह हटाया। अब हमने इन दोनों की जगह लिखा मौसा मौसी आए। कौन की जगह मौसा मौसी लिखा और आया की जगह आए लिखा। तो हमारा पहला प्रश्न था बच्चों, रौनक और गौरी के घर कौन आया। अब हम प्रश्न से शुरू करेंगे। रौनक, देखने में आंसर बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन हमें लिखना सिर्फ 2 शब्द है, लिखना सिर्फ 2 शब्द है, क्योंकि बाकी पूरा हिस्सा तो हमने क्वेश्चन से लिखा है। तो यहाँ से हम सबसे पहले लिखेंगे रौनक, नीचे रौनक लिखेंगे और गौरी के घर। अब कौन आया की जगह, कौन की जगह हम लिखेंगे मौसा मौसी और आया की जगह हम लिखेंगे आए, क्योंकि वचन बदल गया। वचन 2 वचन यानी बहुवचन अनेक हो गए, एक से अनेक 2 लोग हैं यहाँ पे मौसा मौसी, तो आया शब्द आए हो जाएगा। आपने जब क्रिया पढ़ा, अब ये क्रिया नहीं पढ़ाते, तो जब आप क्रिया पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि यहाँ पे जब भी हम क्रिया के यहाँ वचन बदलते हैं तो क्रिया भी बदल जाती है। तो इस तरह से बच्चों, रौनक और गौरी के घर मौसा मौसी आए। तो यह है पहला प्रश्न, आप इसे क्लासवर्क कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, दूसरा प्रश्न हमारा है मौसा जी रौनक और गौरी के लिए क्या लाए। प्रश्न है मौसा जी रौनक और गौरी के लिए क्या लाए। आप सभी जानते हो मौसा जी रौनक और गौरी के लिए क्या लाए थे। मौसा जी रौनक और गौरी के लिए खिलौने लाए। तो यहाँ पे हमें कहाँ खिलौना लिखना है, तो पहले हम प्रश्न लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। प्रश्न है मौसा जी, प्रश्न ख, प्रश्न ख मौसा, म पे अ की मात्रा मौ, स पे आ की मात्रा सा, जी मौसा जी। मौसा जी रौनक, र पे अ की मात्रा र, न क रौनक, और गौरी, ग, ग पे अ की मात्रा ग, र पे बड़ी की मात्रा री, के, क पे ए की मात्रा के, लिए। मौसा जी रौनक और गौरी के लिए प्रश्न है क्या लाए, क्या लाए। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, ल पे आ की मात्रा ला, ए, क्या। चलिए क्या भी हम नीचे ही लिख लेते हैं, आपको शायद साफ दिखाई ना दे, क्या हम नीचे लिख लेते हैं क्या, क्या ल पे आ की मात्रा ला, ए, क्या लाए। अब यहाँ पे उत्तर में हमारे पास है उत्तर ख, उत्तर ख में हमारे पास है बच्चों मौसा। फिर हम प्रश्न से शुरू करेंगे, अब फिर हम क्वेश्चन यानी उत्तर लिखना प्रश्न से ही शुरू करेंगे। बच्चों एक आंसर लिखने में आप बहुत सारी गलतियां करते हो, इसलिए मैं आपको इतना आराम से बता रही कि किस तरह से आप उत्तर लिखोगे। तो चलिए लिखते हैं। तो बच्चों मौसा लिखेंगे प्रश्न से, मौसा, म पे अ की मात्रा मौ, स पे आ की मात्रा सा, जी, ज पे बड़ी की मात्रा जी, रौनक, र पे अ की मात्रा र, न क रौनक, और गौरी, ग पे अ की मात्रा गौरी, क पे ए की मात्रा के, ल पे छोटी की मात्रा ए, रौनक और गौरी के लिए। अब ये पूरा उत्तर हमने प्रश्न से लिखा। आंसर कहाँ लिखना है, उत्तर कहाँ लिखना है, क्या की जगह पे लिखना है। तो यहाँ पे क्या की जगह हम लिखेंगे उत्तर जो है खिलौना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मौसा जी रौनक और गौरी के लिए खिलौने लाए। खिलौना हो जाएगा खिलौने। ख, ख पे छोटी की मात्रा खी, ल, खिलौना लाए। तो हम यहाँ लिखेंगे खिलौने लाए, और खिलौने लाए ऐसे ही लिखेंगे ए, खिलौने लाए।
मौसा जी रौनक और गौरी के लिए खिलौने लाए। हमने इस उत्तर में कुछ भी नहीं लिखा है, इतना लंबा उत्तर लिखा, लेकिन लिखा हमने एक शब्द है, वो भी किसकी जगह पे, क्या की जगह पे। इस क्या की जगह पे हमने लिखा है खिलौने, तो उत्तर है खिलौने। उत्तर सिर्फ एक शब्द है, लेकिन हम पूरा उत्तर लिख रहे हैं, यानी कि पूरा वाक्य लिखेंगे, इसलिए हमारा उत्तर इतना बड़ा हो जा रहा है। तो बच्चों, पूरा वाक्य लिखने के लिए बहुत आसान तरीका है, जब हम लिखेंगे तो प्रश्न में से ही उत्तर को लिखने की कोशिश करेंगे। और जो प्रश्न का भाग है, जैसे प्रश्न सिर्फ क्या से बन रहा है, तो क्या की जगह पे हम उत्तर लिख देंगे खिलौने। इतना ही आपको करना है, इससे हम गलतियाँ कम करेंगे और मार्क्स भी हमें अच्छे मिलेंगे। और इस तरह से हम कम से कम गलतियाँ करेंगे। तो मौसा जी रौनक और गौरी के लिए क्या लाए, मौसा जी रौनक और गौरी के लिए खिलौने लाए। तो हमने दूसरा प्रश्न भी कर लिया। चलिए पहले दोनों को दोहरा लेते हैं, फिर तीसरा करेंगे। रौनक और गौरी के घर कौन आया, रौनक और गौरी के घर कौन आया। तो हम पूरा प्रश्न से लिखेंगे रौनक और गौरी के घर, कौन की जगह मौसा मौसी लिखेंगे आए, कौन आए, क्योंकि दो लोग आए हैं तो इस पर क्रिया बदल करके आया से आए हो। उसके बाद मौसा जी रौनक और गौरी के लिए क्या लाए, मौसा जी रौनक और गौरी के लिए, पूरा हमने प्रश्न से लिखा है। क्या की जगह लिखेंगे खिलौने लाए, क्या की जगह लिखेंगे खिलौने लाए। तो सिर्फ हमें खिलौने ही लिखना है, क्या की जगह हम खिलौने लिखेंगे, और लाए तो लिखा ही हुआ है। तो इस तरह से हमने पहला दोनों प्रश्न कर लिया। चलिए तीसरा करते हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चों, तीसरा प्रश्न है माता जी ने कचौड़ी कहाँ से मंगवाई। तीसरा प्रश्न है माता जी ने कचौड़ी कहाँ से मंगवाई। तो चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न है माता जी ने कचौड़ी कहाँ से मंगवाई। तो बच्चों, कहाँ से मंगवाई थी माता जी ने कचौड़ी, माता जी ने कचौड़ी चौराहे वाली दुकान से मंगवाई थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चौराहे वाली दुकान। उत्तर सिर्फ चौराहे वाली दुकान है, लेकिन हमें पूरा वाक्य लिखना है, इसलिए हम प्रश्न से शुरू करेंगे और प्रश्न का जो भाग वाला क्यों कैसे क्या वाला उसको हटा करके उसकी जगह हम उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न है माता जी ने कचौड़ी कहाँ से मंगवाई, प्रश्न का भाग है कहाँ, कहाँ हटा करके वहाँ हम उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न है ग, यहाँ पे हमारा प्रश्न है ग माता, म पे आ की मात्रा मा ता माता, ज पे बड़ी की मात्रा जी, न पे ए की मात्रा ने, माता जी ने, क च पे औ की मात्रा चौ, र पे बड़ी की मात्रा ड़ी, कचौड़ी, हाँ कहाँ से, कहाँ से मंगवाई, कहाँ से मंगवाई, माता जी ने कचौड़ी कहाँ से मंगवाई, माता जी ने कचौड़ी के नीचे बिंदी कहाँ से मंगवाई, वहाँ पे चतुर बिंदु गवाई, मंगवाई। तो इस तरह से हमने यह प्रश्न लिख लिया। उसके बाद बच्चों उत्तर हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उत्तर हमेशा हम प्रश्न से शुरू करते हैं। तो प्रश्न से आधा हिस्सा हमें उत्तर का प्रश्न से मिल जाता है, तो इससे हम कम से कम गलतियाँ करते हैं। तो चलिए प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रश्न है, उत्तर है माता, म पे आ की मात्रा माता, माता, ज पे बड़ी की मात्रा जी, न पे ए की मात्रा ने, क च औड़ी, कचौड़ी। अब कहाँ की जगह हम लिखेंगे जहाँ से मंगवाई थी। तो कहाँ से मंगवाई थी, चौराहे, च पे औ की मात्रा चौ, रा ह पे ए की मात्रा हे, चौराहे वाली, व पे आ की मात्रा वा, न पे बड़ी की मात्रा ली, चौराहे वाली। तो हम यहाँ पे कहाँ की जगह सिर्फ इतना हमें लिखना है कि चौराहे वाली दुकान। हमें यहाँ पे क्या लिखना है, चौराहे वाली दुकान। तो हम यहाँ लिखेंगे चौराहे वाली दुकान। उसके बाद हम लिखेंगे से मंगवाई, चौराहे वाली दुकान से मंगवाई। और क्योंकि ये प्रश्न है तो आखिर में हम लगाएंगे पूर्ण विराम। तो यहाँ पे माता जी ने कचौड़ी चौराहे
वाली दुकान से मंगवाई। तो बच्चों आपने देख लिया कि यहाँ पे हमने उत्तर में सिर्फ 2 या 3 शब्द लिखे हैं, लेकिन पूरा वाक्य लिखा है और पूरा वाक्य हमने प्रश्न की मदद से लिखा है। तो हम हमेशा थोड़ा सा ध्यान दे करके याद करेंगे तो गलतियाँ भी कम करेंगे और हमें चीज़ें भी समझ में आएंगी। तो हमने आधा से ज़्यादा प्रश्न जो है, और हम आप बड़े बड़े आंसर्स देख के डर जाते हो और लिखने की या समझने की कोशिश नहीं करते, तो आधा से ज़्यादा हिस्सा तो हमें प्रश्न से मिल जाता है। उसके बाद जो प्रश्न वाला एक शब्द होता है, क्यों, क्या, कैसे, कौन, उसकी जगह हमें उत्तर लिखना होता है। तो यहाँ पे प्रश्न का हिस्सा था कहाँ, कहाँ में हमने लिखा चौराहे वाली दुकान, चौराहे वाली दुकान, ठीक से मात्रा लगा ली, दुकान से मंगवाई, चौराहे वाली दुकान से मंगवाई। इस तरह से बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, पिताजी का क्या शौक, पिताजी का क्या शौक था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे घ में, प्रश्न है हमारा घ, प्रश्न है घ, प्रश्न घ में पिताजी का, क पे छोटी की मात्रा पी, ट पे आ की मात्रा ता, ज पे बड़ी की मात्रा जी, पिताजी, क पे आ की मात्रा का, क्या, पिताजी का क्या शौक, श पे अ की मात्रा शौक, क, थ पे आ की मात्रा था, पिताजी का क्या शौक था। अब बच्चों आप देख सकते हैं पिताजी का क्या शौक था, पिताजी को किस चीज़ का शौक था, पिताजी का शौक था पौधे लगाना, पिताजी को किस चीज़ का शौक था, तो हम यहाँ लिखेंगे पिताजी को तरह तरह के पौधे लगाने का बड़ा शौक था। तो ये आंसर थोड़ा सा बड़ा है और हमें ज़्यादा अपने आप लिखना है। चलिए समझते हैं, शुरू हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पिताजी को, हम कर देंगे, यहाँ पे प्रश्न है पिताजी का क्या शौक था, उत्तर जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे उत्तर घ, उत्तर घ में हम लिखेंगे प पे छोटी की मात्रा पी, त पे आ की मात्रा, ज पे बड़ी की मात्रा, पिताजी को, क पे ओ की मात्रा को, पौधे, प पर ओ की मात्रा, ध पर ए की मात्रा, पौधे, नहीं तरह तरह के ना, तरह तरह के, पिताजी को तरह तरह के, तरह यानी अलग अलग तरह के, तरह तरह तरह। अब यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, हमने पिताजी लिखा, को की जगह के, का की जगह को कर दिया, को क्या शौक था भी हो सकता है, तो हम इसको भी यहाँ पे भी को कर सकते हैं, लेकिन आपके प्रश्न में लिखा है का, लेकिन का की जगह को होना चाहिए। पिताजी को क्या शौक था, पिताजी को क्या की जगह लिखेंगे तरह तरह के पौधे लगाने का शौक था, तरह तरह के पौधे लगाना, ठीक है, तरह तरह के पौधे लगाने का, तो तरह यहाँ क्या की जगह हमें क्या लिखना है, थोड़ा लंबा लिखना है, तरह तरह, क पे ए की मात्रा के, प पे ओ की मात्रा प, थे, थ पे की मात्रा थे, लगाने, ल गा ने का, क पे आ की मात्रा का, बड़ा, बड़ा शौक, श पे अ की मात्रा शौक, क, थ पे आ की मात्रा था। तो पिताजी का क्या शौक था, या पिताजी को क्या शौक था, पिताजी को तरह तरह के पौधे लगाने का शौक था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पिताजी को हम प्रश्न से लिखेंगे, क्या की जगह हम लिखेंगे तरह तरह के पौधे लगाने का बड़ा शौक था, लिखा हुआ है, तो तरह तरह के पौधे लगाने का बड़ा शौक था। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे हमने आज घ तक प्रश्न किया, यानी पहले 4 प्रश्न कर लिए, एक और प्रश्न बचा है, तो हम जो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो उससे पहले बच्चों हमने जो भी अभी तक किया उसे दोहरा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग, प्रश्न ग है, माता जी ने कचौड़ी कहाँ से मंगवाई। पूरा प्रश्न से लिखेंगे, माता जी ने कचौड़ी कहाँ की जगह लिखेंगे चौराहे वाली दुकान से मंगवाई। माता जी ने कचौड़ी कहाँ से मंगवाई, चौराहे वाली दुकान से मंगवाई। पिताजी को क्या शौक था, पिताजी को तरह तरह के पौधे लगाने का बड़ा शौक था। तो यहाँ पे भी पिताजी को तक हमने प्रश्न से लिखा, उसके बाद तरह तरह के पौधे लगाने का बड़ा शौक था हमने प्रश्न में से लिखा। तो इस तरह से बच्चों आज के वीडियो का समय समाप्त होता है, इसलिए हम आज का
कार्य यही समाप्त करते हैं। लेकिन जो भी हमने पढ़ा, आज हमने जो भी किया, ये सब आपको क्लास वर्क कॉपी में लिखना है। यानी आप इन सबको क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और शब्दों को जोर जोर से पढ़कर याद करेंगे और प्रश्न उत्तर भी याद करेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।